नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला। देखिए, बंदर बाट हुआ पैसों का। वीरेंद्र नारायण यादव जेडीयू से एमएलसी हैं, खूब गुस्से में हैं। देखिए, मंत्री, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी एक्शन ले लिया के पाठक पर। वीरेंद्र नारायण यादव से बातचीत हुई। बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा एक्शन लिए जा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। देखिए, अब शिक्षकों को लेकर भी बड़ा फैसला अगले सप्ताह तक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। फरमान जारी कर दिया जाएगा। सारी बातें शिक्षा विभाग के अंदर की वीरेंद्र नारायण यादव बता रहे हैं, जो कि जेडीयू से एमएलसी हैं। लगातार शिक्षा मंत्री से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं? फोलकॉन पे जब लाइव सिटीज़ ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने सारी बातें बता दी है। सबसे पहले आप वीरेंद्र नारायण यादव का यह फोनिक इंटरव्यू सुनिए। सर, सबसे पहला सवाल यही होगा, सदन के अंदर मानसून सत्र के दौरान आप लोगों ने शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है। बच्चों को बैग दिया गया या इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के डेवलपमेंट के लिए परचेज किए गए, उसमें घोटाले की बात आई। सर, अब कहा जा रहा है कि घोटाला बड़े पैमाने पे है, तो क्या सच में आप लोग जो बात कह रहे हैं उसकी एक समिति बना करके, क्योंकि समिति की मांग आप लोगों की रही है, समिति बना के इसकी जांच होनी चाहिए? देखिए, शिक्षा विभाग में या कहीं भी किसी प्रकार की अगर गड़बड़ी आम आदमी बोलने लगे तो उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। लोकतंत्र में जनता की आवाज, जनता की मांग या जनास्था, तो उसके अनुसार ही तो लोकतंत्र चलता है। तो हमारे पूरे बिहार से इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि जो विद्यालयों में बड़े पैमाने पर थाली, बेंच, डेस्क या नाना जो बोरिंग ये जो हुई है, इसमें सारी जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं हुआ है। नहीं, आपको लगता है कि घोटाला हुआ है और अब बड़े देखिए, पैमाने पर हुआ है? अब ये बड़े पैमाने पर इन बातों को कहा जा रहा है। हम लोगों के शिक्षकों ने कहा है, शिक्षक नेताओं ने हम लोगों से कहा है। तो सदन में ये प्रश्न खड़ा हुआ, पूरे सदन इसके लिए चिंतित था, गंभीर था कि, और उच्च सदन में ये बात उठी तो सदन से मांग किया गया कि एक उच्च स्तरीय जांच करके इसकी सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें क्या तथ्य है। सर, सबसे अहम सवाल है कि ये जो सवाल आप लोग सदन में उठा रहे थे और अभी भी आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, बेशक उस समय के पाठक बहुत एक्टिव थे, अपर मुख्य सचिव थे, एक्टिव थे। क्या लग रहा है के पाठक के रीजन में, जब के पाठक अपर मुख्य सचिव थे, उस समय ये तमाम चीजें घटित हुई, क्योंकि परचेज तो उसी वक्त का है? बिल्कुल। तो लग रहा है के पाठक भी इस पूरे संकट में शामिल हैं। जैसे जैसे के पाठक जी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, हाँ, उनकी छवि बहुत ईमानदार अफसर की रही है। हाँ, और उन्होंने कुछ काम भी बड़ी तेजी से शिक्षा विभाग में किया। नियुक्ति, पदस्थापन, ये तमाम काम उन्होंने किया। बाकी उन्हीं के रिजीम में ये जो सारे काम जैसे हमारे एक माननीय सदस्य संजीव सिंह ने बैग लाकर दिखाया जी, सदन में ही दिखाया। तो और बोरिंग का काम, थाली खरीदने का काम, इस तरह के जितने काम जो हुए हैं उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी इतने अच्छे अफसर के रहते हुए कैसे हो गई, ये तो जांच का विषय है ही है। हो सकता है कि वो अपनी व्यस्तता के कारण जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उन लोगों ने इसमें घपला कर दिया, घोटाला कर दिया, और सरकार के उच्च अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं हुई। तो ये जांच का विषय तो है ही है।
आपको लग रहा है कि निचले अधिकारियों ने घपला किया, घोटाला किया और उसकी जानकारी के पाठक जो कि बहुत एक्टिव थे, हर एक चीज को बहुत बारीकियों से देख रहे थे, उनके संज्ञान में नहीं क्या होगा ऐसा वीरेंद्र देखिए नारायण जी अब आपको लग रहा है? देखिए, ये तो अभी जांच का विषय है ना, जांच के बाद न कुछ कहा जाएगा। ये प्रश्न खड़ा हुआ है और मैं समझता हूं कि जब भी कोई किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति पर, सार्वजनिक पद पर काम करने वाला, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो या हम लोग जनप्रतिनिधि हो, किसी पर भी जब ये प्रश्न खड़ा हो तो जांच तो होनी ही चाहिए, जिससे बातों का पता चले। अच्छा, स्कूल टाइमिंग को लेकर के बाकी भी सदन में आप लोगों ने मुद्दा हाँ उठाया। हाँ, देखिए देखिए 2 दिनों का इसमें वक्त मांगा गया था कि 2 दिनों के अंदर एक्शन लिया जाएगा, फैसले आ जाएंगे। 3 दिन बीतने को हैं, अब तक कोई फैसला नहीं आया है। देखिए, अभी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, हाँ, बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षक संगठनों से और हम लोगों के शिष्टमंडल से बात कर रहे हैं और उसका असर, प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने उन्होंने 1 सप्ताह की छुट्टी दी और शिक्षकों की मांग थी कि पाठक जी से शिक्षा विभाग को मुक्त किया जाए, ये भी काम हुआ और शिष्टमंडल से मिलकर और शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति भी बन रही है और शिक्षा मंत्री बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए। सदन में मैं जहां, जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा उसमें पड़ता है, उसके विकास के लिए मैंने 100 करोड़ रुपया मांगा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के नाम पर वो विश्वविद्यालय है, उन्होंने अधिकतम राशि देने का उसमें आश्वासन दिया और अन्य चीजों पर भी, स्थानांतरण रीति पर, महिलाओं के स्थानांतरण पर, विकलांग के स्थानांतरण पर, ये सारी बातें जो एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसके समाधान का आश्वासन माननीय शिक्षा मंत्री ने हम लोगों को दिया है और मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे बता रहा हूं कि इस शिक्षा मंत्री से हम लोगों की बड़ी आशाएं हैं और शिक्षा विभाग की स्थिति बेहतर होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। वक्त लगेगा या फिर, क्योंकि आपसे तो बातचीत, आपने कहा कि बातचीत भी हो रही है, वो हाँ बिल्कुल, हमारी लगातार कांटेक्ट में है। माननीय शिक्षा मंत्री से 3 जुलाई और 4 जुलाई को हमारे जो सारे जो स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे वार्ता हुई है और वार्ता में जो ढंग और शैली शिक्षा मंत्री ने और अधिकारियों ने भी, वर्तमान अधिकारियों ने जो अपनाई है, हमको लगता है कि शिक्षकों की जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। मैं बिल्कुल 100% आशान्वित हूँ। उन्होंने और 2 दिन का वक्त मांगा था। क्या लग रहा है अब तक कोई फैसले नहीं आए हैं? आप आ कह रहे हैं कि जाएगा, आ बहुत जल्द जाएगा, फैसला आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। कोई अपडेट कि कब तक आ जाए? क्या नेक्स्ट वीक तक कोई बड़ा फैसला जो है वो शिक्षकों के हित में आने वाला है, वीरेंद्र हाँ नारायण यादव जी? हाँ, देखिए, इसके पूर्व संवादहीनता की स्थिति थी जी। और लोकतंत्र में संवाद का बड़ा महत्व होता है। अभी माननीय शिक्षा मंत्री से, शिक्षक प्रतिनिधि से, स्नातक प्रतिनिधि से वार्ता हो रही है। जो अभी वर्तमान एसीएस आए हैं, अपर मुख्य सचिव, उनसे भी बात हो रही है। शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारियों से बात हो रही है। उनके काम करने के तौर तरीके से मैं पूरा आशान्वित हूं कि शिक्षकों की समस्याएं और शिक्षा और छात्रों की समस्याओं का समाधान होगा, पढ़ाई बेहतर होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी और शिक्षकों का असंतोष समाप्त होगा। यानी एक्शन में है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार? बिल्कुल, पूरे पूरे एक्शन में है, चल, इसमें बहुत कहीं दो मत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया लाइव सिटी से बात करने के लिए वीरेंद्र नारायण चलिए, यादव जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना वीरेंद्र नारायण यादव को। देखिए, नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी एमएलसी हैं और शिक्षकों के मुद्दे पर लगातार बेबाकी से बातों को रखते नजर आते हैं। के पाठक का क्या शिक्षा विभाग में जो घोटाला हुआ है उससे तार जुड़ा है। आपने सुना वीरेंद्र नारायण यादव को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे थे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक्शन लिया, उन्हें हटा भी दिया है और अब
शिक्षा मंत्री लोकतांत्रिक तरीके से तमाम शिक्षक संगठनों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, वीरेंद्र नारायण यादव से भी लगातार बातचीत हो रही है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की, और बातचीत के क्रम में ये छन कर आया ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा, समय टाइमिंग का मुद्दा, विद्यालय का समय बदला जाए, लगातार यह मांग उठ रही थी, जिसको लेकर भी अगले सप्ताह तक फैसला आ जाएगा। वीरेंद्र नारायण यादव का यह मानना है, और मानना तो यह है कि जो घोटाले की बात निकलकर सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है, तो एक कमेटी बनाकर जांच होना चाहिए, और जांच में जो दोषी पाए जाए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, आपने सुना है क्या कुछ कह रहे थे वीरेंद्र नारायण यादव जी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।